चलिए देखते हैं प्रयागराज का सेमिनार। क्यों ना आप में से कोई एक नया अब्दुल कलाम और नया विवेकानंद निकले, वो भी आप लोग जैसे मिडिल क्लास और पुअर क्लास फैमिली से आते थे। याद रखिएगा, जितने लोग गरीब परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उन लोगों में सबसे अच्छी चीज क्या होती है? जो लोग ऑटो में चलते हैं ना, वो मंजिल में जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि रास्ते के कांटे कभी आपको आराम करने नहीं देते हैं, आप निरंतर भागते रहते हैं। वैसे ही एक गरीब विद्यार्थी संघर्ष करने वाला इंसान जब वो बाप की गरीबी देखता है, माँ की तकलीफों को देखता है, तो थकता नहीं है, बल्कि झोंक देता है अपना सर्वोच्च उस पहाड़ पे, और जब वो लौटता है एक अधिकारी बन के, उस माँ बाप की आंखों का जो पूरा सपना था वो पूरा हो जाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, बहुत दर्द होता है। वो तब रो देता है जब बाप के सपने को नहीं पूरा कर पाता है। वो तब रो देता है जब बुरी माँ के पसंद के लिए वो कुछ सामान नहीं दिला पाता है। वो तब रो देता है जब अपनी बहन की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाता। और ये सब तब पूरा हो सकता है जब आप मेहनत करते हैं, और एक पुरुष का दर्द समझने वाला कोई नहीं हो पाता है। तो ये बहुत तकलीफ होती है, आप लोग के लिए कोई नहीं आएगा। लड़की लोग देखिए, उनका जीवन काम वाला है, आपका जीवन संघर्ष है। लेकिन एक बार सोचिएगा, वो उन्हें ऐसे जहाज से फेंका गया है जिनके पैराशूट भी नहीं है, वो कहाँ गिरेंगे तो पता नहीं, उनको ठीक ठाक। आपको एक चीज कम से कम मान के चलिए कि ठीक ठाक अच्छी नौकरी हो जाए तो जिंदगी बेस्ट हो जाएगी, नहीं तो कोई ना कोई तो पढ़िए रहा होगा। लेकिन कहने के लिए आसान है, जीवन लड़कियों का, लड़का हो या लड़की, आज के समय दोनों का संघर्ष बहुत टफ है। लेकिन आप लोग ने जब पढ़ाई कर लिया है, तो पढ़ाई के बाद अब आपको अगर कोई बंदिशों में रखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप उस लेवल पे जानेंगे कि भाई मेरी गलती है, 50 बात बोलो, गलती नहीं है तो नहीं सुनेंगे। और लड़की लोग सोचिए, आप लोग यहाँ पहुंच गई है, इसके बाद अगर आपका जॉब ना लगे, खाली हाथ लौटिएगा, फिर आपका जीवन कैसा होगा? सुबह उठो, झाड़ू पोछा मारो, फिर सबके लिए नाश्ता बनाओ, फिर सबको टिफिन दो, कोई ऑफिस गया, कोई स्कूल गया, और सब काम करने के बाद जब 10-11 बजे आप लोग को सबको नाश्ता करा के भेज भी रहिएगा, तो कोई आके ताना मारेगा, काम नहीं क्या रहता है घर में, इस नहीं तो छोड़ देना है। आपको बता रहे ना, अगर औरतों ने घर के काम का हिसाब मांगना चालू किए ना, बड़े बड़े रईस लोग दिवालिया हो जाएंगे। एक शिफ्ट में कोई नेट रख लेते हैं लोग, हालत खराब हो जाता है, बहुत पैसा मांगते हैं लोग। अब 24 घंटा काम करके घर में दिए लोग, उनका कभी कोई हिसाब दिया है? हिसाब नहीं मांगती है काम। हमेशा महिलाओं ने घर के बारे में सोचा, हमेशा बाबू इतना महिलाओं ने घर कुछ भी हो जाएगा, पहले घर को वो सोचती है। मृत्यु का दिन फिक्स नहीं है, यकीन मानिए। अगर मौत की तारीख भी अगर फिक्स हो जाती ना, तो ये 2 रोटी बना के जा नहीं सकती, मेरे बाप को बाल बच्चे खाने के पहुंचे। और उन महिलाओं में अगर बराबरी सम्मान नहीं मिलता, हक नहीं मिलता है, तो बड़ा दुख होता है। अब ये काम हमने कब बोल दिया था अपने गवर्नर साहब को कि सर, जो दहेज में गाड़ियां मिलती हैं उनको पिंक नंबर प्लेट में कर दीजिए। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर एलिमिनी में क्या बोलिएगा? हाँ भैया, वो भी गलत था, नहीं तो उसको ठहरा रहे, दोनों अपने अपने जगह पे बेस्ट और एक माध्यमिक रास्ते होने चाहिए। लेकिन अगेन बोलेंगे लड़का हो या लड़की, याद रखना
डीरेल हो गई, रास्ते से भटक गई, उसका खामियाजा आप सबको भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम आप सबसे कहते हैं, पढ़ लिख कर इतना कामयाब होइएगा ना कि आपको देख के कम से कम गाँव के 100 लोग कहें कि मेरी भी बेटी ऐसी बनी हुई है। समझे? बहुत अच्छा लगता है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, जैसे डॉक्यूमेंट्स सब अक्सर आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। हम लोग भी कभी कोचिंग खोलिएगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, हॉस्पिटल खोलिएगा वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कौन आता है उसके लिए? ऊपर से फरिश्ते थोड़ी आते हैं, अधिकारी आते हैं। तो इस बार क्या हुआ, इतना अच्छा लगा, कोई जांच करने आ रहा है, मेरा प्रणाम सर, हम 2018 बैच के, हम 2021 बैच के, बड़ा अच्छा लगता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग भी सक्सेस होके जाइए, ताकि जो लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाते थे ना, खास करके लड़की लोग ये बात कर रहे हैं कि जो लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाते थे कि पढ़ लिख के क्या करेगी, कल आपके ऑफिस के बाहर आके अर्जी लगाए, बेटी जल्दी कर दो ना, गाँव के वो भी आप माफ जरूर कर दीजिएगा, माफ जरूर कर दीजिएगा, लेकिन उनके पास कहिएगा कि चाचा हमारा तो विरोध किए थे, लेकिन अपने घर की बेटियों का विरोध मत कीजिएगा, उन्हें भी अवसर बताइएगा, उन्हें भी अधिकार होता है जीने का। अब जितने यंग बच्चे हैं, तुम जैकी लोगों से कहना चाहते हैं, देश तुम ही बदलेगा लोग जब नया अधिकारी बन के जाओगे तब वहां पर ये क्वेश्चन पेपर लीक कराकर पैसे में नौकरी खरीद कर ये जो अधिकारी बन गए हैं, यही जनता घूस लेता है सब जाते, यही काम चोर है। पढ़ाई किया नहीं, काम कहाँ से करेगा? जिन बच्चों ने 10-10, 20-20 घंटे बैठ के 15-15 घंटे जिन बच्चों ने पढ़ाई किया है, जिन बच्चों ने नया किताब आया, नया मैगजीन आया, नया सिलेबस से जो झोंक देते हैं पढ़ने के लिए, उन बच्चों को 8 घंटा ऑफिस में बैठ के काम करने क्यों बदल चुराएगा? लेकिन जो पेपर लीक करा दिया है, चोरी से नौकरी पा दिया है, क्या वो ऑफिस में मन लगा के काम करेगा? कभी नहीं करेगा। अरे आप लोग ये दिन अवसर बदल गए, घड़ी देख के कभी नहीं निकलोगे, 5 बज गया जाओ, कहाँ पड़ता है? अभी हो गया, मेरा ऑफिस है, ये होना चाहिए यहाँ पर। ऐसा नहीं होगा, वो इंसान है, लौट के नहीं जाएगा। तो आपको केवल नौकरी इसलिए नहीं लेना है कि आपको आपका घर बदलना है। याद रखिए, भविष्य भारत के आप लोग हैं, आपको भारत सुधारना है। इसलिए जब पढ़ाई से मन न लगे तो एक बार भारत को देखिएगा कि भारत को बदलने की जिम्मेदारी आपकी है। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। हम एक अब्दुल कलाम, एक स्वामी विवेकानंद को पूरे देश को नहीं छोड़ सकते। हर घर से एक आदमी ऐसा होना चाहिए जिसका उसका मोहल्ला, उसका समाज, उसका गाँव, शहर में गर्व करे कि हमारे यहाँ एक ऐसा बच्चा था। आप जब यहाँ पढ़ने आए होंगे तो याद रखिएगा, आपके गाँव कुछ सुचिंतक आपके इस इंतजार में होंगे कि मेरे बच्चे कामयाब होके आएंगे। कुछ लोग मजा लेने के लिए पूछेंगे कि जब आप कामयाब नहीं होइएगा तो पूछ के मजा लीजिएगा, टावर कलेक्टर साहब क्या हाल चाल है? तो एक चीज रखिएगा, उन लोगों को बहुत ज्यादा मत बताइएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमको लॉकडाउन में पता चला लोगों को कि हम टीचर हैं, मतलब जो रिश्तेदार, मतलब बहुत सारे रिश्तेदारों को बताए थे कि कोई काम हम करते हैं। तो कई लोग लॉकडाउन जब लग गया तो कुछ मजा भी ले रहा था, तो दुकानदार सब हो गए लॉकडाउन में। हम कहे हाँ क्या करिए, पूरे भारत में असर पड़ा था, तो काम ठप हो गए तो क्या करिए, रोजी रोटी मिली कहीं? तू तो लॉकडाउन में आदमी पढ़ाने लगा, अभी तो सब जान गया टीचर है। तो हम पहले से कुछ हाथ रहा था डॉक्टर मजा दे रहा था हमारा। ऐसा आप सबके साथ आएगा, और हमारी दुआ सबको है कि आप सबके जीवन में, लड़का हो या लड़की, सबके जीवन में वो दिन ऊपर वाला जरूर लाए जब आप मिठाई लेकर जाए किसी को तो उसकी आंखों में देखें बहुत मजा किया था, बहुत मजा कराया था। तुम खाओ ये मिठाई, तुम देख लेना मिठाई चाहे कितना भी मीठा हो उसको अच्छा नहीं लगेगा। माफ जरूर कर देना, भूलना नहीं, माफ कर दीजिएगा लेकिन भूलिएगा नहीं। हम लोग के साथ भी हुआ था। अरे कई कुछ लोग तो हम लोग को पहचानने से टकरा जाते थे, उनके यहाँ शादी ब्याह कोई फंक्शन होता था तो पूछते नहीं थे। आज तो सोचा कहता है हमारे हम उनका चाचा है,
5,000 दे रहे हैं, उसको आप जैसे हर साल 10,000 दे रहे हैं, आप उसको साल में 2 शिफ्ट में कर दे, जनवरी के टाइम में कर दो 5,000, जून में कर दो 5,000, 2 शिफ्ट में आ जाएगा तो और बेहतर होता है। उसी में फ्लो बना होता है, बच्चे का एक आध नंबर से नहीं हुआ तो ट्राई कर सकता है। इतना टफ कर दिया सब जिसका कोई हद नहीं, क्या टपक जाएगा क्या जाएगा, एक नया बवाल निकल नॉर्मलाइजेशन, टेक्निक को तो पता ही नहीं चलता है नॉर्मलाइजेशन करके। नॉर्मलाइजेशन करेगा सकता तो हम क्या बोले इन लोग को, अगर नॉर्मलाइजेशन करते तो हाथ ही हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन हमसे एक आदमी पूछे थे नेताजी थे कि सर नॉर्मलाइजेशन खान साहब समझाइए हमको क्या होता है, वो विधायक जी थे, हमको कहे कि बच्चा नॉर्मलाइजेशन से काहे भाग रहा, हमको थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। हमने सुनिए, नॉर्मलाइजेशन तो ठीक है कि अगर इलेक्शन में लगा दिया जाए ना तो आप विधायक है ना, मुखिया जीत जाएगा, आप हार जाइएगा, अच्छा यही है आसान भाषा में नॉर्मलाइजेशन। कौन लोग आपको फेल करेगा, कौन का पास कर देगा पता नहीं चलेगा। एक विद्यार्थी का क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा था, सीटें बिक रही थी, वो कौन सा नॉर्मलाइजेशन से आ गया, अरे सीधे घोषित कर तो खरीदना है, नहीं समझे, एजुकेशन सिस्टम को तो तबाह किया। लेकिन आप सबको इसी बीच में जाके पढ़ाई करके नहीं लेना। जब बारिश होती है तो बेवकूफ इंसान बारिश में रुकने का इंतजार करता है, समझदार इंसान छाता लगा के अपना काम करता है। इतनी मेहनत करके रखिए ना, इतनी पढ़ाई करके रखिए ताकि ऐसे जितने धांधलीबाज वाले उनकी नौबत ही ना। और कहीं ना कहीं आप लोग मेरी सवाल पूछते हैं, आप बताइए जो पेपर लीक हो रहा है, जो पेपर लीक हो रहा है कहीं ना कहीं वो विद्यार्थी के लिए ही लीक हो रहा है। तो अगर आपके लॉज या कहीं हॉस्टल इस तरह का हो रहा है तो इसकी भी जानकारी आप आगे फर्दर दीजिए। समझा रहे नहीं आ रहा कि ऐसे सुने हैं ना, तो संस्थे में आगे बताइए। बाकी संस्था तो हम लोग आपके लिए एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे हमेशा हम लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, एक फैमिली मेंबर की तरह। और ऐसा नहीं कि केवल हम और हमारी टीम, हमारे टीचर आपके लिए खड़े रहते हैं, हम वो सब आगे चलिए कि हमारे लिए आप लोग भी उतने ही प्रेम से खड़े रहते हैं। कई बार तो हम लोग का प्रेम फीका पड़ जाता है, आप लोग का प्रेम देखते हैं सब जगह पर। तो ये चीज जरूर बना रहे क्योंकि ये भारत की संस्कृति है, गुरु शिष्य प्रेम परंपरा हमेशा से चलता रहा है और इसे और आगे ले जाना है क्योंकि ये प्रयागराज की धरती है। यहाँ से कोई भी परीक्षा ऐसा नहीं हो सकता जहाँ का एक तोड़ में निकल जाए। यहाँ के बच्चे सब दाल चावल चढ़ा दिया, उसके दूध आलू डाल दिया और इधर एक सिलेबस रिवीजन चल रहा है नहीं। यहाँ हफ्ता में तो 4 दिन दाल चावल चोखा भुजिया तहरी में चलता है कि नहीं। संघर्ष का दिन याद रहेगा क्योंकि जब आप अधिकारी बनिएगा तो कम से कम वो आखिर किस चीज में आप बताइएगा कि हम कहाँ से संघर्ष करके आए थे। जब भी पढ़ाई से मन भागने लगे तो याद रखिएगा कि थोड़ा और पढ़ लीजिए, उसमें उतना तकलीफ नहीं है जितना आपको सामान पैक करके घर वापस जाने में तकलीफ होती है। आप यकीन मानिए, आप सामान पैक कीजिएगा ना, आपका दिल, गुर्दा, किडनी, फेफड़ा सब रो देगा। जिस उम्मीद से आए थे अगर पैक करके वापस जाना पड़े, आप सब छोड़िए, आपकी माँ क्या जवाब देगी? कभी सोचे किस मुंह से वो बूढ़े पिता जवाब देंगे कि हमारा बेटा का नौकरी नहीं हो। अभी हम मुंबई गए थे कुछ दिन पहले तो कपिल शर्मा पे उस पर प्रोग्राम था। रेलवे स्टेशन पे एक बच्चा मिला, क्या सर हम लोग को पायलट, ट्रेन के ड्राइवर थे, लोग पायलट सर हम पढ़े आपके यहाँ 2018 या 20 बैच के आसपास तो सर हमारे साइकिल की दुकान थी, हम वहाँ पंचर बनाते थे। हम कहा ठीक है भाई, तुम ट्रेन चला रहे हो, ट्रेन और पंचर भी नहीं होती। आप समझिए कि इतनी दुर्दशा है बच्चों के लिए। आप में से 80% से ज्यादा ऐसे फैमिली के बच्चे हैं जिनका अगर एक साथ 2 महीने हॉस्टल फीस मान लिया जाएगा तो नहीं दे पाएंगे। ये स्थिति में है, सोचिए। और ऐसे स्थिति के बच्चे सब क्या कर पाएंगे? उनके लिए नौकरी ही एक छोटा सा रास्ता होता है जिसमें 2-4 हजार रुपये और घर से बना लेते हैं, उसी में अपना खाना बना लेते हैं। बच्चे यहाँ पे मेस या टिफिन सर्विस नहीं लेते हैं, होटल नहीं लेते कि ज्यादा पैसा लगेगा, अपने से बना लेते हैं कि 30 दिन में 10 दिन तो दाल चावल चोखा खाते रह जाएंगे। कभी ऐसे चल जाएगा। उन बच्चों पर सबसे गंदा मजाक क्या लगता है, जब कोई बहुत रईस घर से
आपको क्या गलती नहीं करना है। देखिए, पढ़ाई में एक सबसे जरूरी चीज होती है, क्या नहीं पढ़ना है ये पता चल जाए। जिस दिन ये पता चल गया कि क्या नहीं पढ़ना है, उस दिन का काम आधा ऐसे ही हो जाएगा। बच्चे जब घर से नए आते हैं, धड़ाधड़ सब पढ़ते हैं, कॉपी पे उतार के पहले वो किताबिया पे एक बार अंडरलाइन करेगा, फिर सुतरे के टाइम पे अंडरलाइन करेगा, फिर अगर फेयर कॉपी धार जाकर बनाएगा आपको, ये बड़ी मेहनत करता है। जबकि इंस्टीट्यूट आपको क्या करता है, आपकी मेहनत को आधा कर देता है। जितने टीचर लोग हैं ये आपसे, मतलब जितना कई तो टीचर हम लोग के पास ऐसे हैं हम लोग के कि जितना आपका उम्र है उससे ज्यादा उनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग हैं, आप कोई 20 साल से पढ़ा रहा है, कोई 25 साल से पढ़ा रहा है। आप बताइए आपका एज क्या होगा? यही 20 से 25 का है आप लोग, है कि नहीं? तो इनके अनुभव से सीखने का प्रयास कीजिए। और ऐसे ही टीचरों से पढ़ने के लिए दिल्ली में जाके 2-2.5 लाख रुपया पैसा देते ना, तो क्लासरूम खोल के इन टीचरों के मुंह दिखाई का रसम पूरा किया जाता है। उससे पहले आप देख भी नहीं सकते थे। हमने प्रयास किया कि शिक्षा में बराबर अधिकार सबका होना चाहिए। पहले जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम देखते थे कि आईपीएस का बैच, पीसीएस का बैच, मतलब है कि 150-200 बच्चा बैठेगा, इससे ज्यादा नहीं बैठेगा। क्यों सर? पहले यही होता था सर, 100-150 बच्चे बैठते थे। उसका एक रीजन था, इतनी फीस रहती थी कि उससे ज्यादा बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। भाई आज ही हम कहते हैं कि 1.5-2 लाख फीस हम आज ही के लिए ऐसा कर देंगे, 8 से ज्यादा आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते कि कितने लोग 2 लाख अफोर्ड कर सकते? एक दो, इससे ले लो, इससे ले लो। इससे ले लो भाई, ऐसा रखते लड़की की थी, इससे नहीं ले सकते हैं 2 लाख। भाई आप लोग न्याय कीजिए, क्या जो देने में सक्षम है उससे क्या किया जाए? भले बच्चों में समस्या बढ़ा दिया जाए। मजाक नहीं बता रहे थे, मतलब बहुत सारे बच्चे दे सकते हैं। आप डरो नहीं, दिमाग में चेहरे पे कर रहे हैं। अगर तुम समझ नहीं पाते, मतलब मैंने था कि अगर कोचिंग की फीस 2 लाख कर दिया जाए तो आप फीस दे सकते हैं। तो लाख की बात सिलेंडर कर दिया गया, इस शीशे में लगा गया, इस शीशे में लग गया। तो क्या होता है, मेजॉरिटी बच्चे नहीं है पढ़ते। तो हमने कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई नौकरी लगे ना लगे वो डिपेंड करता है कि सीट कितनी है। अभी ना एक ऑफिसर का रैंक होता है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर FAO, 24 सीट है, 24 सीट है, 16 नौकरी आया है, 16। और दो और भी है, बट वो कह रहे हैं कि पहले से ही अपने यहाँ से पढ़ के रेलवे में जॉब कर रहा है। तो कह रहे हैं कि सर हम तो यही पढ़े थे, रिवीजन किए, हो गया, हम स्पेशली अलग से कुछ पढ़वे नहीं किए, पढ़ के रेलवे में आ गए थे, मोमेंटम था भाई, फ्लो में पढ़ के हो गया। तो 16 मतलब करंट बैच का है, और 18 तो 24 को सीट में दिए हो तो 400 सिलेक्शन टैक्स से दे रहे हैं। 24 में से 16 में 18 को दे रहे हैं, कम है। और सोचो बच्चे का मेहनत कैसा है, 24 को का 24 को टॉपर है। अरे 24 का 24 टॉपर में रहेगा, टॉप 50 का भी टॉपर बनता, तो 24 को सीट में दिया तो 24 की 24 टॉपर
इसी के लिए हमने बहुत सारे टीचरों से, हम इन सारे टीचरों का हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हमारी इस टीम में साथ दिया। होता है कई बार साथ भी दिए जाते हैं, कई बार पीछे से खंजर भी मार दिया जाता है, होते हैं कई बार। तो जो साथ दिए उसका धन्यवाद, जो पीछे से खंजर मारे उनका दो बार धन्यवाद। दो बार धन्यवाद इसलिए कि बच्चे देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं कि आपको क्या दिया गया था, आप क्या हुए। केवल इसीलिए ना कि कहा गया हम लोग पे कि फीस बढ़ाइए ताकि हम लोग को भी पैसा मिले। हम लोग नहीं बढ़ाए, कोई बात नहीं, पीठ पे खंजर मारते हैं के लिए कोई टेंशन नहीं है। आप जहाँ जाइए और पैसा कमाइए, नोट छाप के RBI का मुख्यालय घर बनवा लीजिए, उससे मतलब नहीं है। हमें तो इन बच्चों पर ट्रेन चाहिए, पैसा तो शुरू से हम लोग पीछे गए थे ना, आप कभी जाएंगे तो कई लोग